रात के करीब 11 बजे थे। आरव अपने नए हॉस्टल के कमरे में सामान रख रहा था। यह शहर उसके लिए बिल्कुल नया था। कॉलेज अच्छा था, लेकिन हॉस्टल के बारे में कुछ अजीब अफवाहें उसने पहले ही सुन ली थी। तीसरी मंजिल पर मत जाना, कमरा 307 हमेशा खाली रहता है। आरव हंस पड़ा। लोग भी ना बेवजह डरते हैं, उसने खुद से कहा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अगली सुबह वार्डन ने उसे चाबी दी। तुम्हारा कमरा 305 है, लेकिन याद रखना 307 के पास मत जाना। आरव ने पूछा, क्यों? वार्डन की आंखें अचानक गंभीर हो गईं। बस मत जाना। अब तो आरव की जिज्ञासा और बढ़ गई। रात के 12 बजे पूरे हॉस्टल में सन्नाटा था। आरव चुपके से तीसरी मंजिल पर पहुंचा। जैसे ही वो ऊपर गया, ठंडी हवा का झोंका आया। लाइट्स हल्की हल्की झिलमिलाने लगीं। कॉरिडोर के आखिर में एक दरवाजा था, 307। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर क्या था? आरव धीरे धीरे अंदर गया। कमरा बिल्कुल खाली था, लेकिन दीवारों पर खरोंच के निशान थे, फर्श पर पुराने खून जैसे धब्बे और एक टूटा हुआ आईना। तभी चप 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 पानी गिरने की आवाज आने लगी, लेकिन कमरे में कहीं भी पानी नहीं था। आरव ने आईने की तरफ देखा। पहले तो उसमें सिर्फ उसका ही चेहरा दिखा, लेकिन अचानक उसके पीछे कोई खड़ा था। आरव ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। फिर दोबारा आईने में देखा। इस बार वो चेहरा और करीब था। एक लड़की। उसकी आंखें काली, चेहरा सफेद और होठों पर अजीब सी मुस्कान। मुझे बाहर निकलने दो। अचानक आईने से आवाज आई, मुझे बाहर निकलने दो। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। लड़की धीरे धीरे आईने से बाहर आने लगी। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया और कमरे में एक आवाज गूंजी, तुम पहले नहीं हो। आरव चिल्लाया, कौन हो तुम? लड़की बोली, मैं रिया हूं। इस कमरे में मुझे बंद कर दिया गया था और अब मुझे किसी और की जरूरत है बाहर जाने के लिए। अगली सुबह हॉस्टल के बच्चे फिर वही बात कर रहे थे। कमरा 307 फिर खुला मिला और 305 वाला लड़का गायब है। उस रात आरव का फोन अचानक बजा। एक अनजान नंबर से मैसेज आया, मैं अब बाहर हूं और अगला नंबर तुम्हारा हो सकता है। कहानी से सीख मिलती है कि हर अफवाह झूठ नहीं होती। कुछ जगहों का अतीत सच में खतरनाक होता है। जिज्ञासा कभी कभी जानलेवा भी बन सकती है।